ब्रिटेन और पाकिस्तान के आपस में क्लैशेस शुरू हो गए कि ब्रिटेन में एक ट्रेंड चला है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। इससे पहले ये ट्रेंड तुर्की और ग्रीस में भी चल चुका है। रोज़ाना कोई ऐसी खबर आती है जिससे ये पता चलता है कि जो बैड गवर्नेंस है वो कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में सरायत कर चुकी है, क्रीप इन कर चुकी है। और हमें तब पता चलता है ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ पंजाबी कहते ना ਜਦੋਂ पटाखा चल जाता है। सो हमें तब पता चलता है कि सिचुएशन क्या है। और अब ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ब्रिटेन की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वीक इस वक्त है। में एक ट्रेंड चल रहा है गेट आउट पाकिस्तानीज के नाम से। एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, किसी भी इमिग्रेटेड ऑफेंडर को वो लोग पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। इससे पहले ये ट्रेंड जो है तुर्की में चल चुका है, ग्रीस में चल चुका है। क्या वजह लगती है आपको? इसमें जो स्पेसिफिकली अभी मैं दुबई का भी देख रहा था कि दुबई ने भी वीज़ा की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो चेंज कर दी हैं। 60 पाकिस्तानी थे जिनके वर्क एथिक वहाँ पर जाके ठीक नहीं थे। वो पाकिस्तानी जो थे वो पाकिस्तानिज़म के ऊपर उतरे हुए थे और वहाँ पर जाके भी जिस तरह वो यूजली पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं उसी तरह वहीं पर जाके ऑपरेट कर रहे थे। एथिक्स उनके एथिकली जो थे कुछ करप्ट चीज़ें जिन्हें आप कहते हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि देखें, जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करें, आप अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपका कोई छोटा सा भी बुरा स्टेप जो है वो सिर्फ आपकी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करता, आपके मुल्क की रेपुटेशन को भी ख़राब करता है। और जहाँ तक बात है जस्टिफिकेशन की, इस गेट आउट पाकिस्तानी की, तो अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपको वापस भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिस इज़ प्योरली जस्टिफाइबल थिंग और होना भी इसी तरह चाहिए, क्योंकि इंसान सीखता भी इसी तरह है। और ये बाकियों के लिए भी जो है ना लेसन होएगा बाकी के जो जाते हैं। इसमें हमारी ही गलती है जो भी ट्रेंड चलाया जा रहा है गेट आउट पाकिस्तानी। अब इसमें देखें ना कि अब कहीं ना कहीं बायसेस भी हो सकती हैं, ठीक है। अब इसकी फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में भी जाना पड़ेगा, लेकिन सरफेस लेवल पर अगर मैं देखूं तो जहाँ तक मेरा इस पर अब ओपिनियन है वो ये कि हमारी गलती है इसमें। अच्छा सर, जिस तरह से हमें मुस्लिम कंट्रीज़ हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो उनमें गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, गेट आउट इंडिया का हमें ट्रेंड अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। वाई? अच्छा, इसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद इंडियंस जो हैं उनके वर्क एथिक जाके वहाँ पे अच्छे हों। एक वजह ये भी हो सकती है, या दूसरी वजह जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो आप ये कह लें कि एक मार्जिनलाइजेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तानीज़ वो ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, शायद इसलिए। क्या हम लोग इस तरह की हम लोग हरकत करते हैं जो हमारे लिए गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड आम हो जाता है? रीज़न क्लियर है कि हम लोग किसी मुल्क के साथ बना के नहीं रखते अपनी। वो ये चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इंडिया हो, उसके बाद इंग्लैंड हो। और रीज़न यही है कि हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो किसी दूसरे मुल्क के साथ बना के नहीं रखती। इख्तिलाफ़ात होते हैं रिलीजन के ऊपर भी, उसके बाद कल्चर के ऊपर भी, ट्रेडिशंस के ऊपर भी। तो रीज़न मेरे ख्याल से यही लग रही है मुझे। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है सिर्फ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या हम लोग आगे से कुछ अपने मुल्क को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं कि मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो हमें खुद अप्रोच करें? ये भी रीज़न है, लेकिन जो वहाँ पर रह रहे हैं हमारे पाकिस्तानी, उनको भी चाहिए कि इसके अंदर थोड़ा सा रोल प्ले करें अपना। वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें करें जिससे हमारे जो मुल्क का वो जो तासुर है वो अच्छा जाए दूसरे मुल्कों के अंदर। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर तो पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान में रहते हैं वहाँ पर जाकर वो वैसे रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनके रूल्स हैं वो उनके खिलाफ जाते हैं, उनके डिसिप्लिन के खिलाफ जाते हैं। तो और दूसरी बात ये कि अमेरिका के अंदर सलमान रुश्दी के ऊपर जो हमला हुआ है, मेरे ख्याल से इसकी भी रीज़न है कि जो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर अब तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और उनके ऊपर जो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर जो उनकी लाइफ है उसको थोड़ा सा तंग किया जाएगा, क्योंकि जो सलमान रुश्दी का हमला हुआ है जो तंग किया जाएगा? चलिए, यूएस तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है ना, तुर्की में भी ये ट्रेंड आम हुआ था, तो पाकिस्तानियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम लोग मतलब इस तरह का क्या हम लोग वहाँ बाहर के ममालिक में जाके क्या करते हैं, क्या हम लोग की हरकतें होती हैं जो हमें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता? मैंने आपको रीज़न बताइए कि सिंपल रीज़न यही है कि पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को हम लोग लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफात करते हैं। तो अगर दूसरे मुल्कों में जाके हम ये हरकतें करेंगे तो फिर पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब होगा। मोस्टली हमारे अपने जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनके अपना बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है जो कि नापसंदीदा होता है, और उसके अंदर जो है वो ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नॉर्मल महज़ब मुआशरे में नहीं होनी चाहिए। तो उसकी वजह से एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको इसमें उनकी कोई क्वालिटी नहीं नज़र आती कि इंडिया जो है वो बेटर पॉलिसीज़ देता है, बेटर तरीके से काम करता है और वहाँ पर एज अ लीडिंग रोल प्ले करता है, इतनी काबिलियत है उनमें? आप ये चीज़ नहीं मानते? नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये आपसे जिक्र पहले ये कह रहा था कि हो सकता है कि इंडियंस बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यूएस का एक पढ़ रहा था कि यूएस के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स है वो इंडियंस के थे, पाकिस्तानी उस लिस्ट में भी नहीं थे। तो जितने सीईओज हैं अच्छी कंपनीज़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ नहीं हैं। क्या वजह है कि सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानीज नहीं हैं? अच्छा, इसमें दो तीन वजूहात होती हैं। एक तो लेवल ऑफ एजुकेशन,
उसके बाद ये कि उनकी जो एक नर्चरिंग है वो सिस्टम में किस तरह से हो रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और उसके बाद ये कि शायद लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें मैं नहीं कहता ये डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो इंडियंस का ज़्यादा हो। हाँ। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि ब्रिटेन की जानिब से कहा गया है पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो पाकिस्तान के यूसुफ नसीम की जानिब से भी साइन हुआ है, इसकी प्रॉपर पिक्चर अपलोड की गई है। आप मुझे ये बताइएगा हम जो है वो किन चीज़ों में इस वक्त लैग करें, और अगर इस वक्त हमारी जगह इंडिया होता तो उनका क्या वो रद्द-ए-अमल होता, क्या सिचुएशन उन पर ये आ सकती थी जिस तरह से वो लोग जो है इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं अपना। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आप गौर कर लें। सबसे पहले तो ये कि जो पाकिस्तान की कंडीशंस करंटली चल रही हैं, अब आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान के कुछ बॉक्सर्स गए थे कॉमनवेल्थ की इसमें गेम खेलने के लिए, और वो वहाँ से उन्होंने अजाइलम सीख करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें कि लेवल ऑफ एक एथिक क्या है जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं लोग एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इसके साथ अब यही चीज़ ट्रेंड आपने देखा होगा श्रीलंका में भी। तो इट इज़ मोर और लेस जॉइंट विद के एक मुल्क के मुआशी हालात किस तरह के हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इस पे होता है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी में जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तानीज़ में, वो ये हैं कि पाकिस्तानी वो समझते हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जो मैं इसको नहीं कहना, लेकिन एक करप्ट तरीक़ेकार से जिसमें ऑपरेट करते हैं उसी तरह जाके वो बाहर भी निकलेंगे, लेकिन उस तरह नहीं होता क्योंकि हर मुल्क के एथिक्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। व्हाट अबाउट इंडिया? अच्छा, इंडिया का इंडिया में मैं नहीं कहता कि करप्शन नहीं होगी या एथिकल वो नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है कि जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं शायद उनको इस चीज़ का ख्याल हो कि यार हम यहाँ पर सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रोज़ाना कोई ऐसी खबर आती है जिससे ये पता चलता है कि जो बैड गवर्नेंस है वो कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में सरायत कर चुकी है, क्रीप इन कर चुकी है। और हमें तब पता चलता है ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ पंजाबी कहते ना ਜਦੋਂ पटाखा चल जाता है। सो हमें तब पता चलता है कि सिचुएशन क्या है। अभी देखें कि जो इस हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है, और ये इल्ज़ाम लगाया है या हकीकत है, दोनों में से एक चीज़ तो ठीक है, लेकिन इनके बकौल ये हकीकत है। ये कहते हैं कि जो सीपैक अथॉरिटी, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की एक अथॉरिटी बनी थी, जो बेसिकली उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के लिए बनाई गई थी, और उनको इस अथॉरिटी का हेड बनाया गया था। और बेसिक मकसद ये था कि मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान और जो सीपैक प्रोजेक्ट्स हैं उनके दरमियान एक सिंक जो है वो पैदा किया जा सके। लेकिन वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो था ये बेसिकली ये फ्रॉड था। वो कहते हैं कि ये बेसिकली सीपैक अथॉरिटी जो थी ये सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इट मीन्स कि जो सीपैक अथॉरिटी है वो सिर्फ आसिम सलीम बाजवा के लिए बनाई गई थी, जो लेटर ऑन पापा जॉन्स की वजह से मशहूर हुए। लेकिन ये भी जारी बात है, चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। लेकिन एहसन इकबाल जो इस वक्त गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, वो कहते हैं कि इस अथॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये एक वाइट एलिफेंट है जो कि गवर्नमेंट के खर्चे पे पल रहा है। ना ये को काम कर रहा है, ना इसके को फ़ायदा है, ना इस अथॉरिटी से हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है। और वो कह रहे हैं कि हमने चीन से पूछ के इस अथॉरिटी को बंद कर रहे हैं पक्का पक्का। लो ओ पे आज सीपैक। अब ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही कि ये देखें, ये आम आदमी के सर से ऊंची बात है कि वो गुर्बत की बात करे, महंगाई की बात करे, वो लाचारी और बेरोज़गारी की बात करे, या कि ये जो अमीरों के और बड़े ताकतवर लोगों के अल्ले तलल्ले हैं वो उनकी बात करें। आप देखें ना कि आपको इस चीज़ का पता है कि सीपैक अथॉरिटी बनी, फिर ये अब डिज़ोल्व हो रही है, तो इसका सीपैक पे क्या असर पड़ेगा? चाइनीज़ को तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने सीपैक अथॉरिटी बनाई है या नहीं बनाई। आपने तो चीनियों को ये चूरन बेचा कि हम ये सीपैक अथॉरिटी बनाएंगे, इसमें से जनरल साहब बैठेंगे वहाँ पे, क्योंकि जनरल साहब जो हैं उस वक्त कमांडर सदरन कमांड रहे हैं, उनको बलूचिस्तान का बहुत अच्छे से पता है, लिहाजा उनको ये जॉब दी जाए। बाद में जब उनका ये जो पापा जॉन्स वाला केस खुला और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग हुई, तो बाद में उनको पता चला कि ये इनके पास दो पोर्टफोलियो थे, एक सीपैक अथॉरिटी था और एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का था। तो बेसिकली तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर फॉर स्टेट बने जनरल आसिम सलीम बाजवा, ताकि जो है वो बेसिकली एक एस्टैब्लिशमेंट का पर्सपेक्टिव जो है वो कैबिनेट के अंदर जो है वो आता रहे, और इमरान खान को भी वो देखते रहें और करना। और साथ में ये प्लानिंग कमीशन, जब इनके एसेट्स उन्होंने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे जितने भी लोग हैं जो मेरी हुकूमत में हैं वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। जब एसेट्स डिक्लेयर किए तो पता चला इनके पास तो बहुत कुछ है। उसके ऊपर फिर लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दी, और चीज़ें जब अनर्थ की तो बहुत कुछ निकला। तो उस पर फिर इनको कहा गया कि आप जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन है उस पर इस्तीफ़ा दे दें।
बड़ा प्रेशर आया मीडिया के ऊपर, लेकिन सीपैक अथॉरिटी के ऊपर ना आ सका, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट को ये था कि हम अपना एक शख्स इस यहाँ पे रखेंगे और वो शख्स जो है वो चीज़ों को मॉनिटर करता रहेगा, देखता रहेगा। चीज़ बहुत अच्छी है, ये नहीं कि चीज़ अच्छी नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन कराना, चाइनीज़ को हेल्प आउट करना, लेकिन और अगर जहाँ पे मसला रुका हुआ है उस मसले को ठीक करना, चीज़ तो बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन क्वेश्चन फिर यहाँ पे ये आ जाता है कि आप लोगों ने उसका पर्पस ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो वाकई ठीक थी कि नहीं थी, उसने किया क्या। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप इसके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स देखें तो इन्होंने एनर्जी पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने 1300 वाट का एक साहिवाल में कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाया जो कि ऑपरेशनल है, 2017 में ऑपरेशनल हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोला कहाँ से आता है, हम यहाँ अफगानिस्तान से मांगते हैं या अर्जेंटीना से मांगते हैं या साउथ अफ्रीका से मांगते हैं। तो हमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी इस तरह के चाइनीज़ ने लगा दिए, हमारे साथ ड्रामा किया